सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरुनानक केयर्स। आप सबका दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। ऑस्टियोपोरोसिस टर्म अक्सर सुनने में आता है, हमने कहीं ना कहीं सुना, महफिलों में सुना है, बातचीत में सुना है। लेकिन क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस? बढ़ती उम्र के साथ होता है, दिक्कतें आती हैं। ऑस्टियो इज बोन, पोरोसिस इज पोरस, यानी कि जो हमारी हड्डी है ना पोरस होनी शुरू हो गई, पोरस बोन्स। आज ना ऑस्टियोपोरोसिस के ऊपर एक छोटी सी मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट दवा आपके सामने रखता हूं जो आप अपने लेवल पे लेके शुरू कर सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस को ना एक द साइलेंट डिजीज भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि दिस इज अ बोन डिजीज। पहली बात, हड्डी का लेके दिक्कत है, बीमारी है, लेकिन इसकी कोई सिम्टम्स नहीं है। अक्सर सिम्टम्स नहीं आते हैं और जब बहुत देर हो जाती है तब पता चलता है ऑस्टियोपोरोसिस था। वो कब पता चलता है? जब हड्डी टूट जाती है किसी ना किसी वजह से। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, तो जब हड्डी टूटती है ना तो ख्याल आता है कि हाँ, दिस वाज अ केस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। बेसिकली क्या होता है, दो तीन मैं आपके सामने, ये क्यों इंपॉर्टेंट आज का वीडियो आपके लिए, दो तीन चार आपके सामने मैं ना पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके लिए समझने बहुत जरूरी है। क्योंकि साइलेंट डिजीज है, पता नहीं चलता। अब हमें क्या मालूम हमारी बोन की डेंसिटी क्या हो गई है, लेकिन ये ना एक टर्म और आती है ऑस्टियोपिनिया। ऑस्टियोपिनिया इज लॉस ऑफ बोन डेंसिटी, यानी कि बोन जो डेंस है ना बोन, वो डेंसिटी लूज होनी शुरू हो गई है। दैट इज द वेरी फर्स्ट स्टेज। ऑस्टियोपिनिया की समझ आ जाए तो उसको वहीं रोकें दवा से, नहीं तो फिर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, वो फिर बहुत देर हो जाती है। ठीक है जी, वो तीन से चार पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एक ना इंडिकेशन समझ लें। देयर इज नॉट क्लियर कट सिम्टम, लेकिन एक इशारा है कि ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो गया बॉडी में। और वो आप खुद नहीं समझ पाएंगे, आपके साथ रहने वाला जो आपको ऑब्जर्व करता है, आपका पार्टनर है, आपका दोस्त है, मित्र है, कुछ है, वो अच्छे से समझ पाएगा, आपको ऑब्जर्व करेगा। वो क्या है सुनिए। अक्सर ना बातें होती हैं दोस्तों में, महफिलों में, मित्रों में, रिश्तेदारों में कि यार तेरा तो हाइट कम होनी शुरू हो गई है, तू बढ़ रहा है, उम्र में बढ़ रहा है, लेकिन कद छोटा होना शुरू हो गया। यू आर श्रिंकिंग विद एज। ये अगर किसी को कमेंट में सुनने को मिला ना तो इसको नजरअंदाज ना कीजिएगा। देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट, और वो स्टोरी क्या है? दैट इज द स्टोरीज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। क्योंकि ऐसा देखने में आया, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं ऑस्टियोपोरोसिस में। श्रिंकिंग विद एज, हमारा हाइट कम होना शुरू हो गया है, यानी कि इट इज ए टेंडेंसी टू लूज एन इंच और सो। एक आधा इंच ना हम लूज कर जाते हैं अपनी हाइट में। दिस इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट। और आपको खुद को नहीं पता लगेगा, वही मैंने कहा ना, आपके साथ वाला, आपका पार्टनर, वो सही गेस कर सकता है कि यार तेरी हाइट कम होनी शुरू हो गई है। दैट इज द वेरी फर्स्ट इंडिकेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट इंडिकेशन क्या है? आपके ना पोस्चर में तब्दीली आनी शुरू हो गई है। द वे यू सिट, द वे यू वॉक। जिस तरह हम बैठते हैं ना, कई बार यूं बैठते हैं, जब हम वॉक करते हैं तो भी कई बार यूं, घुटने, ये जो शोल्डर्स है ना आगे को झुके होंगे, द स्पाइन है उसमें कर्वेचर आना शुरू हो गया होगा। ये नोट करेगा आपका बाजू वाला बंदा, नोट करेगा आपका मित्र, आपका पार्टनर नोट करेगा। खुद को कई बार नहीं ख्याल आता। सो दिस इज अ वेरी सेकंड इंपॉर्टेंट इंडिकेशन, कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। स्टूपिंग, आगे को जैसे ना बेंडिंग होनी शुरू हो गई, बेंडिंग फॉरवर्ड, राइट। तीसरा इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है सांस फूलती है। नाउ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कह लें, डिस्निया कह लें, सांस लेने में दिक्कत आती है। दिमाग में और सारी कंडीशंस आती है। हम जहान के सारे ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, कहीं हार्ट की, लिवर की, किडनी की कोई दिक्कत तो नहीं, लेकिन ये भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप ऑब्जर्व कीजिएगा, अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होनी शुरू हो गई है ना कई बार, और कंपेयर की पहले नहीं था ऐसा, एज कंपेयर टू बिफोर, है ना, पहले ऐसा नहीं था, अचानक से होना शुरू हो गया है, ये स्टूपिंग, ये कमजोरी महसूस होनी शुरू हो गई है, तो नोट कीजिएगा कहीं हमारी स्पाइन के जो डिस्क है ना वो कहीं कंप्रेस तो नहीं होने शुरू हो गए, उन पे कोई दबाव तो नहीं पड़ना शुरू हो गया। बिकॉज इफ दिस इज द रीजन, इट विल लीड टू रिड्यूस्ड लंग कैपेसिटी। हमारे जो फेफड़ों की फूलने की क्षमता है, कैपेसिटी है ना, वो कम होनी शुरू हो जाएगी। बिकॉज ऑफ अगेन दिस डिस्क में कंप्रेशन तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा हो रहा है, ये कहानी है, पीछे की स्टोरी ऑस्टियोपोरोसिस है। एंड फाइनली लंबैगो, दैट इज लो बैक पेन, जहां हमारी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, नीचे के जो हमारे वर्टेब्रे है ना, टेल बोन और स्लाइटली अबव, वहां दर्द का सिम्टम। ठीक है जी, ये 4 से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप ऑब्जर्व कीजिएगा। क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्टम्स नहीं आते मैंने बताया आपको, लेकिन ये 4-5 इंडिकेशंस हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना
तो दिस इज माइट बी अ वेरी फर्स्ट एक्यूट केस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस को यहीं रोकें। कैसे रोकें? द वेरी नंबर वन बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडी दैट इज कैलकेरिया फ्लोरिका। इसके लिए ना आप खुद से शुरू कर सकते हैं। यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर बॉडी, है ना। आपको अपनी कंडीशन खुद को सबसे बेहतर पता होती है। अगर इसमें से कुछ कंडीशंस है, कुछ इंडिकेशंस है, कुछ सिम्टम्स है, कैलकेरिया फ्लोरिका। कैलकेरिया फ्लोरिका क्यों? दिस इज शुजलर्स ना बोन सॉल्ट बोलते हैं, क्योंकि ये ना नॉर्मली पाया जाता है ऑन द सर्फेस ऑफ द बोन्स, हमारी हड्डियों की तह पे ऊपर की लेयर में, वहां हमारे टीथ के इनामल में। अब देखिए कितना स्ट्रॉन्ग ये मिनरल है, कितना स्ट्रॉन्ग ये एलिमेंट है, ठीक है जी। और एपिडर्मल लेयर में पाया जाता है और इलास्टिक टिश्यूज में पाया जाता है, लेकिन द वेरी टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अवर बोन्स। अब फास्ट में आपको ना इसके इंपॉर्टेंट सिम्टम्स बताता हूं पर्टेनिंग टू ऑस्टियोपोरोसिस। जहां बॉडी में टेंडेंसी होती है ऑफ द वर्टेब्रे टू स्लिप डिस्क, मैंने बताया आपको, आपने सुना होगा स्लिप डिस्क हो गई है, स्लिप डिस्क हो गई है, उम्र से पहले हो गया, बेवजह हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस कुड बी ए पॉसिबिलिटी। कैलकेरिया फ्लोरिका इज द आंसर। दूसरा, हमारी जो स्पाइन है ना कमजोर हो गई है, स्पाइन वीकनेस, दिस वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन, सेकंड, जहां ये दवा हेल्प करती है। थर्ड इज कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, वो जो स्टूपिंग होनी शुरू हो गई है, बेंडिंग होनी शुरू हो गई, बेंडिंग फॉरवर्ड, आगे को झुकना शुरू हो गया। कैलकेरिया फ्लोरिका इज द बेस्ट मेडिसिन। और इन जनरल बोन को लेके या लिगामेंट को लेके कोई डिस्टर्बेंसेस है हमारी बॉडी में ना, कैलकेरिया फ्लोरिका इज द परफेक्ट आंसर। इन जनरल देयर इज अ टेंडेंसी टू वीक लिगामेंट्स। आपने देखा कई बार कोई चोट लग गई, कोई ट्रॉमा हो गया, स्प्रेन हो गया, लिगामेंट कमजोर था, इस वजह से क्रैक आ गया, लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया, लिगामेंट में टीयर हो गया, कुछ भी हो, है ना, यानी देयर इज अ टेंडेंसी टू हैव वीक लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स को तगड़ा करना है, दिस इज अ वेरी गुड रेमेडी। और कई बार देखा गया आर्थराइटिस के पेशेंट्स को ना जॉइंट्स के पास नोड्यूल्स या नोड्स बनने शुरू हो गए। क्यों होता है वैसा? वो क्योंकि कैल्शियम के ना डिपॉजिट्स होने शुरू हो जाते हैं। देयर आर कैल्शियम डिपॉजिट्स फाउंड इन दोज नोड्स, यानी कि आर्थराइटिक नोडोसिटीज कहते हैं। अगर ऐसा है तो एक बहुत ही बेहतरीन रेमेडी का काम करती है कैलकेरिया फ्लोरिका। डोजेज और पोटेंसी समझें, जो आप खुद से अपने लेवल पे शुरू कर सकते हैं। 12x इज आइडियल टू बिगिन विद। 12x टैबलेट्स फॉर्म में आती है, बड़ी इजीली अवेलेबल रहती है। 3 से 4 गोली हमने लेनी है, दिन में 3 से 4 बार लेने का तरीका बहुत ही आसान है। इसको जी पे रखें, इसको चूस के निगल लें, या यू कैन स्वैलो इट विद कप ऑफ वाटर, ठीक है जी। दिन में 3 से 4 बार, 3 से 4 गोली, इसको ना लगातार कीजिएगा। ये कैलकेरिया फ्लोरिका जो सोल्ट है ना अंदर समाएगा, आपकी बॉडी में एक्शन होना शुरू होएगा, ये तगड़ा करेगा आपके, और ये ऑस्टियोपोरोसिस को वहीं रोकेगा। वी कैन मैनेज द डिफिकल्ट कंडीशंस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस विद दिस सिंगल बेस्ट रेमेडी। उम्मीद करता हूं आज के डिस्कशन से ना आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, इसको हम कैसे पहचाने, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हाउ कैलकेरिया फ्लोरिका हेल्प्स। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गुरु नानक केयर्स, अगर अब तक नहीं कर पाए तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, अच्छा लगा तो। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा जरूर, टेक केयर, गॉड ब्लेस।